Hello, student of class 4. Dear student, today I am going to start new chapter in English literature, ध्यानचंद the hockey wizard. Hockey wizard means हॉकी के जादूगर. ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है. Today I am going to explain this lesson. I have already provided you डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग ऑफ दिस लेसन. मैंने डिफ़िकल्ट जितने भी वर्ड मीनिंग हैं वो आपको जो है प्रोवाइड किया है. यू शुड लर्न एंड राइट. लेट्स स्टार्ट करते हैं. The game of hockey is incomplete without a mention of ध्यानचंद. The game of hockey कह रहा है कि the game of hockey is incomplete. Incomplete means अधूरा है. हॉकी का गेम अधूरा. यदि हॉकी गेम की अगर हम बात करते हैं तो विदाउट मेंशन मीन्स बिना ध्यानचंद का नाम लिए, या अगर हॉकी की बात आती है तो सबसे पहले जो नाम है वो ध्यानचंद का आता है. तो वही कह रहा है कि अगर हम हॉकी गेम की बात करते हैं तो उसमें अब यदि हम ध्यानचंद का नाम नहीं लेते हैं तो वो गेम की बात क्या है, वो इनकम्प्लीट है. ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हॉकी प्लेयर. वो क्या थे, वो एक ग्रेटेस्ट मीन्स बहुत महान खिलाड़ी थे. किसके, हॉकी के. ही वॉज द ग्रेटेस्ट हॉकी प्लेयर. बच्चों, उनको जो है हॉकी का जादूगर कहा जाता है. और ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि उनकी जो हॉकी थी वो क्या थी, मतलब जब वो खेलते थे तो ऐसा लगता था कि उनकी जो हॉकी है और जो स्टिक है दोनों जो है उनके कंट्रोल में है. कभी कभी जो अपोजिट पार्टी होती थी उनको ये लगता था कि उन्होंने अपनी जो स्टिक है, हॉकी स्टिक है, उसमें कुछ मैग्नेटिक पावर ऐसा लगा रखा है जिसकी वजह से वो जो है मतलब जब चाहे जिधर चाहे बॉल को फेंक सकती हैं. तो ऐसा नहीं था. वो उनकी एक आर्ट थी. इतना उन्होंने प्रैक्टिस किया था कि इसकी वजह से उनको जो है हॉकी विज़र्ड कहा जाता है. द गेम ऑफ हॉकी इज़ इनकम्प्लीट विदाउट अ मेंशन ऑफ ध्यानचंद. ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हॉकी प्लेयर्स. मीन्स उनका नाम बिना लिए यदि हम हॉकी की बात करते हैं तो वो इनकम्प्लीट होता है. ध्यानचंद वॉज बॉर्न इन इलाहाबाद. मीन्स उनका जन्म कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में. हिज फादर वॉज अ सोल्जर. उनके जो फादर थे वो एक सोल्जर थे, एक सैनिक थे. एंड प्लेड हॉकी इन द आर्मी. और अपनी आर्मी में वो हॉकी खेलते थे. हिज फैमिली मूव टू डिफरेंट मीन्स उनकी जो फैमिली है वो मूव करती थी एक जगह से दूसरी जगह बिकॉज ऑफ हिज फादर्स न्यूमरस ट्रांसफ़र. मीन्स उनके जो फादर थे उनका जो ट्रांसफ़र था वो बहुत ज़्यादा होता था. न्यूमरस मीन्स बहुत ज़्यादा उनके ट्रांसफ़र होते थे जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे. एज अ रिज़ल्ट ध्यानचंद कुड नॉट कंटिन्यू विद हिज स्टडी. एज अ रिज़ल्ट इसका परिणाम क्या हुआ कि जो ध्यानचंद थे उनकी जो स्टडी थी वो मतलब कंटिन्यू एक स्कूल में कभी जल्दी कंप्लीट नहीं हो पाई. कभी किसी स्कूल में, कभी किसी स्कूल में. एज अ यंग बॉय, जब ध्यानचंद क्या थे, यंग बॉय थे, छोटे थे. ध्यानचंद वॉज नॉट टू इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट. मीन्स जब वो यंग थे, कह लो कि वो मतलब 13-14 एज के थे, उनका जो इंटरेस्ट था वो गेम में नहीं था. ही जस्ट प्ले कैजुअल गेम. कैजुअल गेम मीन्स कि कंफर्टेबल गेम, जैसे कि लूडो है, कैरम है, इसी तरह के नॉर्मली वो गेम खेलते थे. मतलब उनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट गेम में नहीं था. ही लव्ड रेसलिंग. लेकिन उनको रेसलिंग बहुत पसंद था. ही ऑल्सो प्लेड हॉकी विद हिज फ्रेंड. वो कभी कभी अपने फ्रेंड्स के साथ हॉकी खेलते थे, अपने दोस्तों के साथ वो हॉकी खेलते थे. लेकिन कैसे, एज ए कैजुअल वे में. मतलब वो ऐसा नहीं था कि उसमें उनको करियर बनाना था. वो अपने दोस्तों के साथ, जैसे बहुत सारे बच्चों को आप देखते होंगे कि वो क्रिकेट खेलते हैं, तो उसी तरह से वो भी खेलते थे. दे यूज टू मेक हॉकी स्टिक फ्रॉम ब्रांच ऑफ ट्री एंड बॉल फ्रॉम रैग्ड क्लॉथ. रैग्ड मीन्स होता है पुराने, फटे पुराने कपड़े. रैग्ड मीन्स
फटे पुराने कपड़ों से वो बॉल बनाते थे और जो ट्री होती थी, उनकी जो ब्रांचेस होती थी, उनसे वो स्टिक बनाते थे, हॉकी स्टिक बनाते थे और फटे पुराने कपड़ों से, क्लोथ से वो बॉल बनाते थे और इस तरीके से वो हॉकी गेम जो है उनका स्टार्टिंग हुआ खेलना। एट द एज ऑफ 16 जब वो 16 साल के थे, ही ज्वाइन द इंडियन आर्मी, तब उन्होंने इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया। मीन्स उस समय वो इंडियन आर्मी में क्या हो गए, भर्ती हो गए। दिस वॉज द टाइम, ये वो एक समय था, व्हेन ही फॉर्मली बिगेन टू प्ले हॉकी इन द आर्मी टीम। मीन्स यही वो समय था जब वो मतलब अच्छी तरीके से वो जो है इंडियन आर्मी टीम में हॉकी जो है वो खेलने लगे। इट वॉज हेयर दैट मेजर भोले तिवारी टॉट हिम द रूल्स ऑफ द गेम। और वहाँ पर जो उनके कोच थे भोले तिवारी, उन्होंने जो है जितने इस गेम के रूल्स होते हैं वो सारा उनको सिखाया और उनको बताया कि किस तरह से हॉकी जो है वो खेली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। ड्यूरिंग द डे मीन्स दिन के समय, ध्यानचंद परफॉर्म मीन्स कि उनका जो काम था, जैसे कि वो इंडियन आर्मी टीम में जब वो भर्ती हो गए तो वो अपनी जो ड्यूटी है वो दिन के समय में कंप्लीट करते थे, हिज आर्मी ड्यूटीज़। एंड ड्यूरिंग द नाइट, और रात के समय, ही प्रैक्टिस अलोन ऑन द फील्ड, अकेले फील्ड में रात के समय वो प्रैक्टिस करते थे। मीन्स उनके साथ कोई भी उनका कंपेनियन नहीं था, साथी नहीं था जिसके साथ वो प्रैक्टिस करें, इसलिए वो अकेले दिन में वो अपनी ड्यूटी करते थे और रात के समय वो प्रैक्टिस करते थे। थस, इस प्रकार, बिगिन द मेकिंग ऑफ लेजेंडरी प्लेयर, और इस प्रकार से लेजेंडरी मीन्स एक याद रखने वाला, जिसे कभी भूला ना जा सके, ऐसा जो व्यक्ति था उसकी जो स्टोरी है वो शुरू हुई। ठीक है, तो यू कैन सी ये ध्यानचंद का पिक्चर है। आप चाहें तो यूट्यूब वगैरह पे भी और ध्यानचंद के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो सर्च कर सकते हैं, और इट इज़ कंपल्सरी फॉर यू, आपको जो है you should know about main information, interesting information about ध्यानचंद की जो स्टोरी है वो जानना चाहिए, उनके बारे में और जो नॉलेज है वो आपको जानना चाहिए। ठीक है, इन अ होमवर्क यू विल फाइंड डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऑन दिस पेज। इस पेज पे जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उन्हें फाइंड करें, उन्हें अंडरलाइन करें। यू विल अंडरलाइन डिफ़िकल्ट वर्ड्स, ओके, एंड you will read also this page number 36 you will also read. Till then, take care.